दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे खेत हैं। अभी इसमें फसलें तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कटाई हो चुकी है। और साथ ही में थोड़ा अगर आगे बढ़ता हूँ तो अभी आप देख पा रहे होंगे एक छत पे खड़ा हूँ जहाँ पे आपको ढेरों अडेनियम नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं राजस्थान में अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, काफ़ी सारे गार्डनर्स के पास जाता रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया वैसे ट्रैवल करता ही रहता हूँ, लेकिन राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे इन्वाइट करते हैं। तो फिलहाल के लिए आया हुआ था भिलवाड़ा में काफ़ी सारे गार्डनर्स को कवर कर रहा हूँ। बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। लेकिन भिलवाड़ा के नज़दीक ही है रायला एक गांव है जहां से हमें अमन सोनी जी का कांटेक्ट मिला था कि अमन सोनी जी अपने छत पे अडेनियम की बहुत ही अच्छी बागवानी कर रहे हैं। उम्र सिर्फ 20 साल की, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी इस तरह की बागवानी की, और आज 22 साल की उम्र में उनकी छत पे 1200 से ज़्यादा पौधे हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। मल्टीपल वैरायटीज़ हैं। शुरुआत अडेनियम से हुई थी, लेकिन आज उनकी बगिया में कैक्टस, इंडोर्स, आउटडोर, जेड, हर तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा जो उन्हें मज़ा आता है वो अडेनियम पे काम करने में आता है। तो इतनी कम उम्र से ही उन्होंने बागवानी किस प्रकार शुरू कर दी, कैसे उनको इंटरेस्ट आया, जहाँ आजकल उनकी उम्र के लोग पबजी और फ्री फायर वगैरह में बिजी हैं, तो उन्हें बागवानी की और रुझान कैसे हो गया, उन सभी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपके घर में भी 18 से 20 वर्ष के बच्चे हैं तो उन्हें भी आप ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करिएगा। काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और काफ़ी इंस्पिरेशनल वीडियो भी रहने वाला है। और अभी तक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाँव के अंदर भी कोई इस तरह के अडेनियम वगैरह और बाकी चीज़ें लगा रहा होगा, लेकिन जब हम भिलवाड़ा आए और हमें रायला आने का मौका मिला तो हम देखकर हैरान हो गए। और यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे कि गांव में भी लोग बागवानी करना शुरू कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इंस्टा फेसबुक पेज को फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे इनके साथ मैं रील्स भी लेकर आने वाला हूँ। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रायला गांव आए हुए हैं जो कि भिलवाड़ा से बेहद नज़दीक है। लगभग 1 घंटे का ट्रैवल किया और अमन सोनी जी हमारे साथ हैं जिनसे लगभग 10-12 दिन से बातें मेरी चल रही थी कि मैं भिलवाड़ा आने वाला हूं और आपका गार्डन करने। जी नमस्कार। तो फाइनली अमन जी हमारे साथ हैं और अभी 22 साल की उम्र है, लेकिन 20 साल की उम्र में बागवानी की शुरुआत हो गई थी। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 20 साल की उम्र में आजकल मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं वो पबजी, फ्री फायर वगैरह फ़ोन में हमेशा लगे रहते हैं, तो आप कैसे इन सबसे बचे रह गए और बागवानी की तरफ कैसे रुझान हो गया? एक्चुअली पेरेंट्स को भी गार्डनिंग का शौक था तो वहीं से मेरे में डेवलप हुआ। फिर पिताजी करते ही थे, माता जी को भी था, तब मतलब शुरू से ही था गार्डनिंग का, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट इसी में था। इसके बाद फिर थोड़े थोड़े प्लांट्स करके आज ये है जी। और आप बॉटनी के स्टूडेंट भी हैं? हाँ, मेरा सब्जेक्ट भी बॉटनी रहा, तो थोड़ा जो भी टेक्निकल काम होता है तो वो उस चीज़ से इजी रहा। वाह, तो बॉटनी के स्टूडेंट भी हैं और मुझे ये लगता है कि सर माहौल भी आपका क्योंकि ग्रीनरी से ही है। हाँ, चारों तरफ सारा हरियाली है, खेत हैं, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका रुझान जो है हरियाली की तरफ ही रहा, बागवानी की तरफ ही रहा। और इसमें भी आपने सबसे पहले चुना अडेनियम्स को, शुरुआत आपकी अडेनियम से हुई और आज मुझे लगता है लगभग 300 से 400 अडेनियम है और मल्टीपल शेड्स भी आपके गार्डन में। हाँ, 400 प्लस मेरे पास अडेनियम होंगे, डिफरेंट शेड्स। प्लस मैं इनमें ब्रीडिंग का भी काम कर रहा हूँ, ग्राफ्टिंग और डिफरेंट जितने भी जो भी टेक्निकल जो भी अपन कर सकते हैं तो वो सारी चीजें आप ट्राई सारी चीजें में आपने मैंने देखा केज भी बना रखा है, केज भी और ग्राफ्टिंग भी की हुई है। ग्राफ्टिंग भी है, डिफरेंट। तो ये सब चीजें आपने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? इंस्पिरेशन सीखी कहाँ से आपने? एक तो कहे तो आपके ही यूट्यूब पेज से मैंने काफी वीडियो फॉलो किए हैं, तो उस वजह से मेरे को नॉलेज गेन हुआ। कुछ मेरे गार्डनर गुरुज भी हैं और कहीं जाते हैं तो वो चीज़ देख के खुद को करने का शुरू से ही रहा है मेरे को। अमेजिंग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने हमारे कौन से वीडियोस देखे हैं पहले? मैंने आपके कोटा सीरीज पूरी देखी है। ओहो। एक अश्विनी जी सर है, उनके पूरे वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ से थोड़ा नॉलेज गेन होता गया और वही चीज़ मैं प्रैक्टिकली करता। बहुत ही बढ़िया। और पर्सनली मैंने भी क्योंकि कोटा सीरीज़ में ही सबसे ज़्यादा अडेनियम लवर्स को कवर किया था जी, तो अब भिलवाड़ा के पास जो रायला है वहाँ पे हम करने वाले हैं एक और अडेनियम लवर को कवर, जो कि है अमन सोनी जी। तो सर सबसे पहले हम अडेनियम ही कवर करेंगे। वैसे तो आपके पास मल्टीपल प्लांट्स में देख रहा हूँ, इंडोर्स भी हैं, आउटडोर भी हैं, कैक्टस भी हैं, काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए। थोड़ा सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आपकी शुरुआत जहाँ से हुई है हमारा फोकस उस पर रहेगा। तो पहले अब करते हैं अडेनियम और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो कुछ अडेनियम ये यहाँ पर है, कुछ ऊपर वाले टेरेस पे है। अच्छा,
तो यहाँ पे एक बात और भी है सर, अभी मैं काफ़ी सारे गार्डन्स में जा चुका हूँ, लेकिन मैक्सिमम जगह पे लोगों ने प्रूनिंग कर रखी है, हाँ। इसलिए फ्लावरिंग नज़र नहीं आ रही थी। हाँ। लेकिन मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी यार, कुछ फ्लावर नज़र आ जाते तो हमारे वीडियोस और भी अच्छे हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए फ्रेंड, काफ़ी सारे शेड्स हमें नज़र आ रहे हैं, फ्लावरिंग हमें नज़र आ रही है। ऑल्दो अभी भी ये फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं है, जब होती होगी तो सर ये तो पूरा भरा रहता हाँ, होगा। पूरा भर जाता है ये पूरा, मतलब लीफ जब पूरा पीक पे आता है तो फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी और एकदम देखते बहुत सुंदर, मन को सुकून मिलता है। जी। बिल्कुल। और ये इनकी छत है बिल्कुल फ्रंट, मतलब रोड पर से आप देखते हैं तो सारे के सारे ये प्लांट्स नज़र आते हैं, इनकी फ्लावरिंग नज़र आती है, देखने में अपने आप में ही बहुत सुंदर लगती है। और अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो सर आपके घर के आगे मैं देख रहा हूँ कुछ आपने पेड़ लगा रखे हैं, ये अशोक है। हाँ, अशोक है, ये भी अशोक है, और ये वाइट आखा है। हाँ, वाइट आक की। वाह, तो अपने आप में ही एक रेयर पौधा है, शायद आपके लिए ना हो, हमारे लिए रेयर है क्योंकि हमारे वहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। और इतना बड़ा वाइट आखा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों। हाइट की बात करें तो लगभग 15-20 फीट का प्लांट है। प्लांट क्या है, ये तो ट्री बन चुका है। हाँ, ट्री है। तो ये कब लगाया गया था, कैसे लगाया गया था? ये 4 साल पहले मेरी नानी ने मुझे सीड दिए थे। अच्छा। प्लस फिर मेरी सिस्टर ने इसको सीड से ग्रो किया है। वाह, ये और देखिए आज ये कंडीशन 4 साल में ये रिजल्ट आपके सामने है। वाइट आका बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, थोड़ा रेयर भी है, कम जगह पे मिल पाता है। और इतना बड़ा ट्री तो शायद आप लोगों ने भी ना देखा हो, आशा करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। और पूजा वगैरह में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यताएं हैं। इसका इतना बड़ा ग्रो होने का रीज़न ये भी है कि एक राजस्थान का एनवायरनमेंट इसके लिए सूटेबल है, सैंडी सॉइल है। ओके, तो इसी वजह से ये ग्रो करने का एक रीज़न इसका ये भी है। वाह, तो नॉर्मल आखा तो आप हर जगह देखते हैं, लेकिन वाइट आपने बहुत कम देखा होगा। बहुत अच्छा लगा देखकर। तो सर वापस आते हैं एडेनियम्स पे। जी। तो शुरुआत एडेनियम से हुई सबसे पहले, क्योंकि आपने 2 साल हुए, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ। हाँ। एज अ बिगिनर अगर मैं बात करूँ, कोई एडेनियम स्टार्ट करना चाहता है, हाँ। तो आपने शुरू में क्या क्या चीज़ें नोट करना शुरू किया, किन चीज़ों को पहले सीखा और कैसे इम्प्लीमेंट किया गार्डन में? मेन तो अडेनियम में आप ये कर सकते हैं कि आप उसके सॉइल मिक्स पे ध्यान दीजिए। जी। सॉइल मिक्स प्रॉपर ड्रेन होनी चाहिए। कोई भी कॉस्टली या कुछ भी ऐसा वैसा सेंडर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो कैपेबल हो वो खरीद सकते हैं, बट एज ए बिगनर आप स्टार्टिंग में नॉर्मल जो सैंडी सॉइल होती है, सैंड कंपोस्ट और जो मोटा ग्रेनुल्स आता है सैंड का, जी। वो इक्वली पोर्शन में आप मिक्स कीजिए। आपका प्रॉपर ड्रेन होना चाहिए पानी, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा चलेगा। जैसे तो अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ तो क्या रेशियो बन सकता है? रेशियो 1/3 पोर्शन में आप तीनों चीज़ों ले सकते हो। जैसे कंपोस्ट हो गया जी, और सैंड हो गई और गार्डन सॉइल, ओके, और प्लस उसमें वर्मी कंपोस्ट हो ही गया। उसके बाद बोन मील डाल सकते हो आप, नीम की खली डाल सकते हो, 1 चम्मच आधी चम्मच पर पोट रेशियो बता रहा हूँ। जी जी, उसके बाद फंगिसाइड डलता है आधा चम्मच ओके। बस, और उसको ज़्यादा एक कंपोस्टिंग की नीड अच्छा नहीं होती है। हमारा सॉइल मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने एडेनियम्स को आप फिर लगा ऐसे सकते हैं। एंजॉय करो। वाह, तो ये एक सॉइल मिक्स है फ्रेंड, आप सभी के सभी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनको रिजल्ट अब अच्छे मिलने लगे हैं और ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो एज अ बिगनर इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी वो सारी सजेशन आपको मिलने वाली हैं। तो सर ये तो बात हो गई सॉइल मिक्स की। अब एक बिगनर जब एडेनियम को अपने पास लेकर आता है, सॉइल मिक्स में उसको लगा दिया, आगे जब वेदर चेंज होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी शायद ज़्यादा ही होती होगी, हाँ, राजस्थान यहाँ में पे भी। हाँ। तो किस तरह केयर कर पाते हैं, क्योंकि बारिशों में भी बचाना होता है, सर्दियों में भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, और गर्मियों में क्या रहता है वो हमारे व्यूअर्स को बताएं देखिए, मौसम के अकॉर्डिंग। एक मेन सबका एक ही फंडा होता है, आपकी सॉइल मिक्स सबसे अच्छी होनी चाहिए। जी। जैसे वेल ड्रेन है तो बारिश में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस विंटर में आप पानी का ध्यान रखिए। विंटर में प्लांट डोरमेंट होता है तो उसको नीड, क्योंकि सारी मेटाबॉलिज्म इसकी स्टॉप हुई होती है, तो अपन इसको ना तो फूड की जरूरत होती है, अच्छा, ना इसको पानी की जरूरत होती है। तो आप इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग करके विंटर में प्लांट, इस वजह से केवल प्लांट को बचाना है तो जो मावट होती है सर्दी की, बारिश जो होती है, उससे आप प्लांट को बचाइए। बाकी और कोई एक जो पाला पड़ता है उससे भी आप बचा सकते हैं। बाकी प्लांट को किसी भी प्रॉपर सनलाइट चाहिए, जितनी आप सनलाइट में रखोगे उतना प्लांट अच्छा चलेगा आपका। तो आप कैसे बचाते हैं पाले से? पाले से ये मेरे जो ऊपर जो आपको शेड दिखा हुआ है, अभी ये मैंने ग्रीन नेट हटा दी। अच्छा। बाकी ये ग्रीन नेट से मैं कवर कर देता हूँ। इधर से मेरे गिरता नहीं है, उधर से वो प्लांट है तो वैसे बच जाता है। वहाँ से बच सामने ही जाता है। अशोक वगैरह है तो इतना डायरेक्ट हवा का फ्लो नहीं होता है। ओके, और धूप के लिए क्या करते हैं फिर? सनलाइट दिन में अभी धूप भी चाहिए। हाँ, सनलाइट अभी तो साइड से आती है, अच्छा, क्योंकि ग्रीन नेट ऊपर आधी कवर हाँ, होती हाँ, है, हाँ, आगे से मिल जाती है आगे sunlight। से इनको सनलाइट मिल जाती है। तो आपके प्लांट खराब नहीं होते? तो मेरे प्लांट इतने अभी मुझे टचवुड कुछ मिला नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? वैसा मतलब problem आपने हुआ शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखा कि मुझे हाँ। इन चीज़ों से बच के रहना ही है। हाँ, तो ये जी। बहुत ही अच्छा है। जी। तो इसी के साथ ही सर आगे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ आपके प्लांट्स पे ना, मुझे छत पे भी गया था तो सीड पॉट्स भी नजर आ रहे थे। Seed तो pod, आपने बताया कि आप प्रैक्टिकली भी कुछ कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट भी करने लगे हैं, जी, आपने जी, केज भी जी। बनाए हैं, हाँ। ग्राफ्टिंग भी की है। तो बात
बात हम सीड पॉट से करना चाहेंगे। सीड पॉट से सीडलिंग आपने तैयार की? जी, सीडलिंग मेरा पूरा नया बैच उधर आइए, तैयार हो रहा है, मैं दिखाता हूँ देखते हैं। आपको। आइए, ये सारा मेरा न्यू बैच है सीडलिंग का, क्रॉस पॉलिनेशन से। मैंने जो ब्रीडिंग तैयार की है वो सारी, इसमें कुछ अरेबिकम है, कुछ स्वाजिकम है, कुछ क्रिस्पम की वेराइटीज़ है, ये सोमालेंसी है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ आपके सामने दिख रही है। तो किस तरह से सीडलिंग को तैयार करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है? जिस सीड को आप लगाते हो तो उसके लिए भी 1/3 रेशो लेता हूँ मैं। एक तो जो बारीक वाली सैंड होती है जी, वो ले लीजिए, प्लस कोकोपीट, और कोकोपीट के साथ मोटा ग्रेनुल्स जो आपको दिख रहा है ये। ओके, ये ऊपर सपोर्ट के लिए मैंने दे रखा है जी, बाकी नीचे इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और सैंड इक्वल पोर्शन में है। ओके, उससे आप देख रहे हो रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है। बहुत ही सुंदर। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। और इतने ज़्यादा जो अपने सीड्स हमारे निकलते हैं अक्सर तो लोगों के वेस्ट भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, सीडलिंग तैयार करें, तो हमें मल्टीपल प्लांट्स मिल सकते हैं। मल्टीपल। मैंने कुछ शेड्स वाले तो ये खरीदे ही थे, प्लस जो रूट स्टॉक हैं वो भी थोड़े बहुत तो खरीदता ही था स्टार्टिंग में जी। बट जब से ये सीडलिंग अब मैंने लगाई है तो ये भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो जाएंगे। वाह। और फ्रेंड अब बात करते हैं सर कुछ शेड्स की। तो अपने कुछ शेड्स हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, कौन से आप लेकर आए, कौन से यहाँ पे तैयार हुए हैं, वो दिखाएं। कुछ मेरी ब्रीड जो तैयार हुई है वो तो ऊपर वाले टेरेस पे हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम मैंने परचेज किया हुआ है। जो ग्राफ्टिंग मैंने अधिकतर मैंने की है, जैसे ये देखो जॉकर, बहुत सुंदर, मेरा पर्सनली फेवरेट शेड है। ये पूरा भर जाता है ऐसे। अभी पीक पे सीजन नहीं है। ये ग्राफ्टेड आप देख रहे हो, ये इसी ब्रांच पे एक टाइम पे 13 फ्लावर थे, पूरा कवर्ड हुआ था। फोटोज मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, क्या सुंदरता है। शेड्स आप देखें, ये कलर सोफिया आप है, देखें। ये नई वेराइटी चल रही है, इसका सोफिया नाम है। वाह, और ये भी काफ़ी बड़ा फ्लावर है, देखो। वाह, हथेली में देखिए इनके फ्लावर का साइज आपको नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त। और ये देखोगे तो क्रिस्पम हाइब्रिड रोजी करके प्लांट है। इसकी लीफ देखिए, आपको वेरिएशन वैसे ही पता चल रहा होगा, लीफ बहुत थिन है। नाइस। और कुछ इसमें कटिंग से ग्रो है, कुछ अरेबिकम्स है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्रिस्पम हाइब्रिड रेड है। अच्छा, बट ये कटिंग से ग्रो है। अच्छा, ये देखिए, कटिंग से भी प्लांट ग्रो हो जाता है जी। और एक टाइम बाद उसका भी कॉडेक्स काफ़ी सुंदर दिखता है। नाइस। एक शेड ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए, अमेजिंग। तो लगभग सर कितने शेड्स अब तैयार हो चुके हैं आपके पास? 350 प्लस होंगे मेरे पास ऑल ओवर। और मेरी खुद की ब्रीडिंग अलग है। ये मेरे पास सीड ग्रो है खुद का। अच्छा, मैंने खुद ने सीड से लगाया था, देखिए। वाह। अब तो थोड़ा डल हो गया। ये हाइब्रिड स्वाजिकम है, रेड। नाइस, ब्यूटीफुल। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मुझे तो ये लगता है सर जैसे कि पहले के समय में लोग गुलाब बहुत ज़्यादा तैयार किया करते थे, बगिया बनाते थे। अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अडेनियम का क्रेज आता है। अडेनियम देखिए संदीप जी, अडेनियम एक ठंड में नहीं चलता, ठंड वाले लोगों के लिए गुलाब बेस्ट है। अच्छा। और यहाँ हमारे गर्मी में देखें तो ठंड में गुलाब चल जाता है, पर गर्मी में उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम तक मैंने भी 20-25 वैरायटी मैंने रोज की लगाई थी। अच्छा। बट गर्मी में उसको सरवाइव कराना बहुत मुश्किल था। एक्चुअली मेरा पढ़ाई का भी रहता है, तो प्रॉपर जैसे कि भाई एक तो पूरा घर पे रुक के इसी को टाइम दे, तो वो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने रफ एंड टफ प्लांट चुना। और आज की ज़रूरत भी यही है, क्योंकि बागवानी तो हम करना चाहते हैं लेकिन सभी के पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड और उसी में ही हमें हरियाली भी चाहिए, फ्लावरिंग भी चाहिए, सब अब चीज़ें चाहिए। देखिए ये गुलाब की भी कमी पूरी करता है, इतने शेड्स होते हैं इसके अनगिनत। तो गुलाब से ज़्यादा ही इसमें शेड्स अब मिलने लगे हैं, और आप खुद के भी शेड्स धीरे धीरे तैयार करते हैं, जिसका प्रोसेस हम आगे सर से जानेंगे जब इनकी छत पे चलेंगे, तो इनसे हम पूछेंगे। और क्योंकि आप ग्राफ्टिंग भी करते हैं जी, तो मैं ये चाहूँगा सर एक छोटा सा सेशन हो जाए ग्राफ्टिंग का भी हमारे व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों अभी तो कर रहे हैं इनके गार्डन का टूर, पहले आपको सारे के सारे जो इनके प्लांट्स हैं वो दिखा देता हूँ, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सर आपको ग्राफ्टिंग करके भी दिखाएंगे, तो हम देखेंगे किस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है एडेनियम्स की। ये मैंने पॉलिनेशन, ये आपको टैग दिख रहे होंगे, तो मैंने हैंड पॉलिनेशन करके क्रॉस ब्रीडिंग मेरी खुद की तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ सक्सेस जो हैं जो मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा जी। तो यहाँ पे तो अभी मैंने कल ही किया था ये, तो इस पे सक्सेस रेट अभी दिखेगी। तो किस तरह से पॉलिनेशन करना चाहिए? पॉलिनेशन आप सेकंड डे बेस्ट रहता है। जैसे फ्लावर आपका ओपन हुआ है उसके सेकंड डे मॉर्निंग में कीजिए, आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो एक प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह से, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो मेरे पास टूल वगैरह जिस टाइम अपन ग्राफ्टिंग करेंगे अच्छा, उस टाइम उस समय मैं दिखाता हूं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में ही आपको वो भी चीज़ दिखाई जाएगी किस तरह से की जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। देखिए ये भी बहुत सुंदर है, अभी खिल रहा है ये। वाह,
ब्यूटीफुल। एक ये येलो का जब ये शेड है, फुल ब्लूम पे होते ये होंगे फुल ब्लूम पे होते हैं। अब देखिए, अब अभी जब सीजन नहीं है उसके बाद भी इतने फ्लावर अच्छे है, तो लग रहे आप हैं। सोचिए कि जब ब्लूमिंग पे मुझे था लगता है तो कि ये तब पूरा सिर्फ फ्लावर्स ही दिखते पूरा होंगे। फ्लावर्स ही से भरा हुआ था ये मेरा गार्डन। वाह, ये देखिए बहुत ही सुंदर शेड्स हैं और अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, ना हमें गर्मी लग रही है ना हमें सर्दी लग रही है। ये मेरा एक प्लांट इस आपको मौसम में हम दिखाना आए हैं। चाहूंगा, ये क्रेस्ट फॉर्मेशन है। ये भी अडेनियम की एक रेयर होता है, ये डिजीज ही है, बट कुछ शेप चेंज होने से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जी, अलग शेप हो गई है कुछ। जी। नाइस, ब्यूटीफुल। और आगे चलते हैं। अच्छा सर, अडेनियम में कोडेक्स की भी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता मानी जाती है, कोडेक्स बहुत ही पसंद होते हैं लोगों को। हाँ। तो आप पर्टिकुलर कोडेक्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए या साइज़ बड़ा करने के लिए कुछ करते हैं? नहीं, जो नेचुरल सॉइल मिक्स एक प्लांट की नेचुरल ब्यूटी होती है। आप देख रहे हो इतने सारे प्लांट है पर किसी में भी सेम नहीं है, सब में अपना डिफरेंस है। जी। तो वही चीज एंजॉय करनी चाहिए। ओके, तो आप स्पेशली इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो भी आप shape मैंने है, कुछ कर रखे enjoy हैं, जो रहे हैं। टेक्निकल रूट ट्रेन होता है प्लांट, हाँ। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। Okay। हाँ, कुछ होना चाहिए कि आपके पास हो सब वैरायटी, जी। बट ज्यादा छेड़छाड़ में करता नहीं हूँ। ओके, आप नॉर्मली ग्रो होने दे देते हैं। जी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स। एक मैं और दिखाऊंगा आपको, ये मैंने किया है, हाँ हाँ, ये देखिए। अरे वाह, ये देखिए फ्रेंड्स। तो एक दो गार्डन्स में मैंने आपको दिखाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि समय ज़्यादा हुआ नहीं है, 2 साल में तो लोग सिर्फ समझते हैं कि एडेनियम क्या है, नेचर क्या है, कैसे ग्रो करना है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करने शुरू कर दिए। ये अपने आप में ही बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ये कब किया था आपने? ये अभी मैंने सितंबर में किया था, Okay। जब बारिश रुकी थी यहाँ पे, तो मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला इसका। वाह, मैंने देखा था कि थाईलैंड वाले लोग भी करते हैं, तो हाँ। अपन इंडियन किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको फ्रेंड कोटा में दिखा चुका हूँ मित्तल जी के पास, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था और हमें आज अमन जी के पास भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक ये मेरा कैस्केड स्टाइल में अडेनियम तैयार हो रहा है, पूरा लेटा हुआ। इसका मैंने इसको सीधा नहीं रखा, ये कैस्केड स्टाइल में। इसके बाद में ब्रांचिंग में नीचे कर दूंगा। नीचे करेंगे। वाह, जी। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ ही फ्लावरिंग के लिए क्या करना चाहिए? जैसे फ्लावरिंग, कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो कुछ डालते भी हैं, तो आपका क्या रहता है? मेरा यही है कि प्रॉपर जितनी आप सनलाइट दोगे फ्लावरिंग उतनी अच्छी करेगी, उतनी अच्छी आएगी। क्योंकि स्पेशली composting- अलग से कोई लाते नहीं चीज़ ज़्यादा डालने के कुछ भी नहीं मैं छेड़ता, उससे इम्यूनिटी भी खत्म होती है। लिए। अच्छा, तो जितना रफ एंड टफ प्लांट ग्रो होगा उतना अच्छा रहेगा। उतना अच्छा क्योंकि मैंने एक टाइम में मैंने भी डाले इनमें, पर मेरे प्लांट्स कुछ खराब हुए अच्छा। केमिकल से। तो ये हुआ होगा कि फ्लावरिंग तो मिल गई होगी, लेकिन हाँ, बाद but में प्रॉब्लम रही बाद में बहुत, जैसे ही विंटर आई तो वो प्लांट खराब हो गया। होगी। ओके, जैसे ये रफ एंड टफ, और उससे ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग तो अभी मिल रही है मेरे को, कुछ नहीं करने पर भी। लॉन्ग टाइम में अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको नेचुरली जो भी ग्रोथ मिल रही है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। जी। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन क्योंकि है। कंपोस्टिंग अपन जो सॉइल मिक्स बनाते हैं उसमें वर्मिंग कंपोस्ट और बोन मील वगैरह तो डलते ही है, डलता ही है, तो वो उससे नीड पूरी हो जाती है जी। इसकी। तो ऑर्गेनिक ही रखते हैं आप पूरा? हाँ, पूरा ऑर्गेनिक। नाइस। नीचे ये विंटर्स की तैयारियां ये नीचे विंटर की मैंने प्रूनिंग कर रखी है अभी, वाह, थोड़े दिन बाद ये भी फुल ब्लूम पे होंगे। नाइस। तो गुलदाउदी है फ्रेंड्स जी। जो आपके सामने है, काफ़ी ब्यूटीफुल, और आने वाले समय में ये पूरा भरा हुआ ये मिलेगा। पूरा इक्वल। वैसे मैं 1 महीने के बाद भिलवाड़ा फ्लावर शो कवर करने आने वाला हूँ। आपका फिर से स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू। तो उस टाइम कोशिश करेंगे कि हम विंटर फ्लावरिंग भी आके हम दिखा पाएं कि गार्डन जरूर, जरूर। कितना खूबसूरत हो गया, और उस टाइम भी शायद एडेनियम की फ्लावरिंग तो मिलेगी देखने को। हाँ, कुछ में हो सकता है, बट जैसे अभी से लीफ कम वगैरह होगा। फोलियज हो जाएगा, इससे और कम होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, और आगे चलते हैं। एक ये दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये देखिए, ये भी मेरा कटिंग ग्रोन प्लांट है, ओहो, और ये ट्विस्ट देखिए, ये सोमालेंसी है। ये देखिए फ्रेंड, तो ये एक केज बनाया हुआ है। ये पूरा केज 2 प्लांट को लेके 3 को? ये एक ही प्लांट है, सिंगल ये प्लांट? ऊपर जो ब्रांच थी वो 3, आप देखते हैं अपन जो ये ट्विस्ट देते हैं वो 3 प्लांट को ग्रो करके फिर देते हैं। जी जी जी। मैंने इसी एक ही प्लांट पे ये 3 ब्रांच थी, तो मैंने तीनों को ट्विस्ट देके और ये शेप दिया है। वाह, तो सिंगल प्लांट में अभी तक हमने इस तरह का केस तो नहीं देखा। मैंने जनरली देखा है कि लोग 2-3 प्लांट को एक साथ लगा देते हैं। हाँ, वो एक साथ और मर्ज फिर होना करके शुरू फिर करते वो हैं लगाते हैं, बट जी। उसमें वो खराब होने के चांसेस रहते हैं 3 का। अच्छा, इसमें मेरे को रिजल्ट ठीक मिला। वाह। ये यहाँ और ये से इसको कितना समय हो गया करा हुए? ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी फैब में ही किया था इसको ट्विस्ट मैंने। फैब में किया था? हाँ, उसके बाद तो प्लांट की ग्रोथ भी हो तो गई। अब फैब में और ये लोग कहते हैं कि कटिंग से कोडेक्स नहीं बनता। ये देखिए, आपको कटिंग की इसकी वो दिख भी रही होगी, कटिंग से कोडेक्स से पूरा 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। पर ब्यूटी देखिए आप इसकी। नाइस। तो एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर है, अगर हम अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो हमें रिजल्ट भी मिलते ही रहते हैं। रिजल्ट काफी अच्छे। तो ये अब इसको 1 साल होने जा रहे हैं, अभी फैब में 1 साल का हो जाएगा ये। और प्लांट की हेल्थ, साइज वगैरह सब देखिए, इवन ये बड्स पे भी वापस आ रहा है अब, देखिए। वाह, ब्यूटीफुल।
इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यूफोर्बिया लगा रखा है जो कि काफी सुंदर लग रहा है। काफी सुंदर, वो एक ही प्लांट है और काफी मल्टी ब्रांचिंग है। आप नीचे से इसके ब्रांच कवर करिए जी, सिंगल प्लांट ही है ऊपर से नीचे तक और बुशी बहुत हो चुका है जी। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ पीछे एक आपने ट्री ला के रखा है, ये डेकोरेशन पर्पस से है क्या? हाँ, ये मुझे कहीं मिला था तो उसमें ये एक्चुअली नीम का है। अच्छा, तो इसमें मैंने करके कि कुछ करते हैं नया, तो फिर ये कवर एरिया कवर करना था, अच्छा, तो उसके लिए मेरे को ये ठीक लगा सूटेबल। तो ये जेड लगा दिए मैंने हॉल करके, ये नीम का था तो जेड भी इसी में लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चल रहा है। एक यूफोर्बिया की ही वैरायटी फ्रेंड यहाँ पे भी नजर आ रही है आपको। हाँ, इस पे कांटे नहीं आते और फ्लावर बहुत छोटे छोटे थिन फ्लावर रहते एक्चुअली ये मेडिसिनल प्लांट है, इसकी मेडिसिनल ऊपर फ्लावरिंग भी है उसकी। हाँ, ये रहा फ्लावर जी। क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं इसके? वो तो मुझे ध्यान नहीं है, बट लोग कहते हैं कि इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। ओके, तो फ्रेंड आप में से जो जानते हैं कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी इन्फॉर्मेशन मिले। और बात करेंगे अब सर कैक्टस की। मैं देख रहा हूँ कैक्टस भी काफ़ी लगा दिए आपने और जगह जगह पे हमें कैक्टस भी नज़र आ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उन पर भी बात करते हुए चलेंगे। तो अडेनियम से कैक्टस पे कैसे आ गए? कैक्टस भी वैसे ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। अच्छा। तो धीरे धीरे मेरा रुझान इस पे भी हुआ। हाँ, कि जिन प्लांट्स की कम केयर करनी पड़े, केयर करे और बहुत सुंदर लगते हैं, इनमें भी फ्लावरिंग होती है। अच्छा। इवन अभी उसकी एस्ट्रो में बड्स बनी हुई है। ओके, ये देखिए ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इसमें भी कई सारी वैरायटीज इन्होंने रखी है। तो कुछ कुछ के नाम बताएंगे हमारे व्यूअर्स? ये मेमेलेरिया है। ममेलेरिया, मैं इसको नॉर्मल फिश हुक कैक्टस बोलते हैं। तो ये काफी क्लम्प बन चुका है मेरा, देखिए पूरा तैयार है। पूरा और तैयार इसमें चाहे तो हम अभी प्रोपोगेशन अच्छी खासी कर सकते हैं। हाँ, बट मैं लेकिन आप भी नहीं छेड़ रहे हैं और मैंने कई सारे गार्डनर्स को देखा, वो चाहते हैं कि ये ऐसे ही दिखे। ऐसा ही बहुत सुंदर। अभी इसकी छेड़छाड़ करने में इसकी ब्यूटी पूरी खराब हो जाएगी। तो ये ऐसा ही बहुत सुंदर लग रहा है, इसको कुछ जरूरत भी नहीं है कि कुछ चाहिए। ये फेरो कैक्टस है। ये रहा फेरो, नाइस। ये एलिफेंटा कार्पा है, ब्यूटीफुल। ये कुछ बनी की वेराइटीज है। ये हुरेनिया है, नाइस। तो कैक्टस का सॉइल मिक्स कैसा रहता है आपका? कैक्टस का सॉइल मिक्स मेरा प्रॉपर जो मोटी वाली सैंड आती है वही यूज करता हूँ। उसमें वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ भी आप देखिए मेरे पास कैक्टस कितने अच्छे ग्रो रहे हैं जी, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको हेल्थ वगैरह इशू। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये मेलो कैक्टस है, ट्रिपल हेड। ये भी एक रेयर वैरायटी है। अच्छा। मतलब ट्रिपल हेड है कॉमन, बट ट्रिपल हेड होना एक रेयर है। अच्छा। डबल हेड तो आपने देखे होंगे, मेरे पास ट्रिपल हेड है ये। नाइस। और ये यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये एस्ट्रो की वैरायटी है। ये ब्लैक जिम्नो है। वाओ। ये फेरी कैसल है। ये भी एक लंप बन गया पूरा फेरी कैसल का जी। ये देखिए एक टावर फॉर्म में ग्रो होता है। और एक ये जो है ये वाला, ये भी मेमेलेरिया की वैरायटी है। अच्छा। कैक्टस की आईडीज मुझे इतना ध्यान किया हुआ है ना? नहीं, वो सीड ग्रो है। सीड ग्रोन है, ओके। कैक्टस मेरे पास एक भी ग्राफ्ट नहीं है, जो भी है सीड ग्रो है। सीड ग्रोन है सारे। बनी की 2-3 वैरायटी है। ये वाइट वाला बनी है, वो येलो है और एक रेड और है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगे। अच्छा, मीना की शेप बना रहे हैं आप? मीना की शेप पूरी प्रॉपर लगेगी। यहाँ भिलवाड़ा में मुझे ये जेड भी जगह जगह हर गार्डन में देखने के लिए मिल रहा है। वो भी एपिफाइलम की वैरायटी है, उसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये मेरे गुरु बोल सकते हो आप, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जी। सुनील जी सर है। पूरा इन्होंने फाइकस से कवर कर दिया और रूट्स इसकी जा रही हैं पीछे पॉट के अंदर। ये नोवा तंजानिया है ग्राफ्टेड। इसको भी शेप वैसे ही दिया है, पूरा टावर फॉर्म जो होता है